नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अभी वर्तमान में देश में सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी मौत के बाद पूरे सोशल मीडिया में, पूरी मीडिया में एक टॉपिक ट्रेंड होने लगा है, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म को हटाइए। और हमारे अंदर की जितनी नफरत है, इस नेपोटिज्म की बाढ़ में हम डाले जा रहे हैं। कई मेरे दोस्त भी हैं, कई हमारे परिचित भी हैं जो इस बाढ़ में शामिल हैं। तो इसी बाढ़ में अपना भी कुछ विचार, हमारे भी दायित्व तो बनता है रखना। मैं और हमसे जुड़े हुए सारे लोग इस प्रकार के वातावरण से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रभाव का वास्तविक आकलन, इस प्रभाव के बारे में कुछ अपनी सोच, अपना विचार इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूं। तो इस पर कहना चाहता हूं कि दोस्तों, दर्शकों, मानव का एक स्वाभाविक गुण है, जो उसे सरलता से प्राप्त हो जाए वह उसी में खुश रहना चाहता है, उसी में आगे बढ़ना चाहता है। तो जो ये नेपोटिज्म है, अर्थात भाई भतीजावाद, तो ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है, और ये अच्छा क्यों है और ये बुरा क्यों है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी अच्छाई और बुराई केवल करने वाले पे डिपेंड नहीं करती, वो स्वीकार करने वाले पे भी डिपेंड करती है। अभी जैसे मैं कह चुका हूं कि मानव की एक प्रवृत्ति है कि वह सरलता से चीजें प्राप्त करना चाहता है। तो अगर नेपोटिज्म से, भाई भतीजावाद से किसी को सरलता से मंच मिल रहा है, तो क्या उसकी सरलता से मंच मिलना और उसमें अपना दमखम दिखाना क्या गलत है? ये कहीं से भी गलत नहीं है। जो लोग इस समय नेपोटिज्म के खिलाफ जा रहे हैं और एक विशेष धारणा की वजह से, देखो, नेपोटिज्म गलत और सही पूरे आकलन करेंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि नेपोटिज्म गलत है। नेपोटिज्म वस्तुतः हमारे मानव का अंग है। स्वयं विचार कीजिए कि हमारे पास जब कोई चीज आती है, जब हमें किसी को लाभ देना होता है, तो हम सबसे पहले अपने किसी करीबी को ढूंढते हैं। हम जाकर के सीधे नहीं बांट देते कि उछाला और दे दिया। हम वह लाभ की वस्तु सबसे पहले अपने किसी परिचित को देना चाहते हैं, हमारा जो अपना खास होता है उसको देना चाहते हैं। तो यह मानव का स्वाभाविक गुण है, और ये तो शास्त्र भी कहता है। हमारे व्याकरण में आप जब पढ़ेंगे स्थानेंतरतमः, यह शास्त्रीय गुण भी है। तो अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को अपने पिता का, अपने कुल का कोई बनी बनाई चीज मिल रही है, तो गलत कहाँ है? यहां तक बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत यह है कि उसको जब मंच मिल जाए और मंच से जो दर्शक है, वह दर्शक सिर्फ इस बात पे उसका मान करे कि यह फलां कुल का है, यह फलाने का बेटा है, तो क्या वह व्यक्ति समाज को बर्बाद कर रहा है जिसको मंच मिला हुआ है? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। समाज को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग जो एक प्रतिभाहीन और प्रतिभाशाली परिवार के व्यक्ति को मंच मिल जाने के बाद उस पर तालियां पीटते हैं। अर्थात मेरा मतलब यह है कि परिवार प्रतिभाशाली है। जिस व्यक्ति ने समाज में अपना प्रतिष्ठा कमाई थी, उसने प्रतिभा के कारण कमाई थी, लेकिन उसका पुत्र यदि प्रतिभाशाली नहीं है और मंच मिल जा रहा है और फिर भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो गलती उसकी नहीं है, हमारी है, समाज की है। तो बॉलीवुड में भी जो चल रहा है, जिसको आप कह रहे हैं इसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, आप सोचिए कि क्या उनमें जिनको मंच मिला है वो सारे के सारे नेपोटिज्म वाले भाई भतीजावाद से जिनको मंच मिला है, क्या सारे के सारे प्रतिभा विहीन है? यदि प्रतिभा विहीन है तो कीजिए तिरस्कार, लेकिन इनके बीच में कुछ प्रतिभा वाले भी तो होंगे। आप क्या उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? आप एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं कि बस नारे लगाने हैं, जयकारे लगाने हैं। क्यों? बेरोजगारी चल रही है, कुछ काम करने को है नहीं, 24 घंटे फेसबुक पे रहेंगे और फेसबुक पर भी केवल नफरत फैलाएंगे, ये करो, वो करो, वो करो। अरे इससे अच्छा कुछ काम कर लो। इससे अच्छा किसी के खिलाफ नफरत बढ़ाने के बजाय जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो ऐसे सुशांत सिंह जैसे काम नहीं होंगे हमारे देश में।
ये हम पर डिपेंड करता है कि हम प्रतिभाशाली का ही साथ दें, हम प्रतिभाशाली का ही सम्मान करें, हम प्रतिभाशाली को ही प्रतिष्ठा दिलाएं। लेकिन हम कभी नहीं, देश में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज होती हैं लेकिन हम उसके प्रति कभी भी आकर्षित नहीं हो पाते। तो ये उनका दोष नहीं है, ये हमें भी अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए तो हम उस पर रह करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे, कोई संघर्ष नहीं करना चाहता। तो मेरा अपना यही मानना है कि नेपोटिज्म की परिभाषा जो आप जिस दिमाग में जो अर्थ रख करके नेपोटिज्म के खिलाफत भड़का रहे हैं, उससे बेहतर ये होगा कि आप उनको बढ़ावा देना शुरू कीजिए जो वाकई में प्रतिभाशाली हैं, जो वाकई में अपनी प्रतिभा के दम पर उस मंच का सदुपयोग कर रहे हैं और जो उस मंच को पा करके दुरुपयोग से अपना विस्तार कर रहे हैं। वह विस्तार बिना आपके सहमति के, बिना आपके सहयोग का नहीं हो सकता। तो आप सहयोग करना बंद कीजिए, आप वस्तु को उसका मूल्यांकन करके उसको आगे बढ़ाइए। यदि वह मूल्य विहीन है तो उसको मना कर दीजिए, लेकिन सिर्फ किसी के नाम से हवा खड़ा कर देना अपनी नफरत के हिसाब से, यह बिल्कुल गलत है। तो मेरा तो यही मानना है, किसी भी बात पर पहले उसका पूर्वापर विचार कीजिए, तब जाकर के उसको नकारिए। स्वयं हमारे कालिदास जी कहते हैं कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नौमित्य वद्यम संतः परीक्षा न्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि। जिसका सार है कि पुराणम इति एव न साधु सर्वम, जो प्राचीन है, जो पुराना है, जो परंपरा से चला आ रहा है, वह सारा का सारा सच है, ऐसा नहीं है। न चापि काव्यम नवमित्य मध्यम, कोई नया है, नया काव्य है, कोई नया लड़का है तो वह अप्रतिभाशाली ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तविक स्थिति क्या है? तो कालिदास कहते हैं कि संतः परीक्षा न्यतरत भजन्ते, जो वास्तविक सच्चा इंसान है, जो सच्चा आलोचक है, वह वस्तु की स्थिति का विचार करता है, परीक्षा करता है उसको देखता है कि वाकई में यह प्रतिभाशाली है या नहीं, यह गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। तो जो गुणवत्तापूर्ण होता है उसको कहता है सही, और जो गुणवत्ता विहीन होता है उसको नकार देता है। तो संतः परीक्षा न्यतरत भजन्ते, संत वही है जो परीक्षा करके निष्कर्ष निकालता है। और मूढ़ पर प्रत्ययनेय बुद्धि, मूढ़ वो है जो दूसरे के कहने पर उसी में शामिल हो जाता है। तो यही आजकल हमारे मीडिया में चल रहा है, हमारे सोशल मीडिया में चल रहा है, मीडिया में चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के लड़कों के एक दिक्कत है, सोशल मीडिया के यूजर की एक दिक्कत है, वह अपना दिमाग नहीं लगाता, शब्दों का अर्थ नहीं समझता, शब्दों की गहराई नहीं समझता और शामिल हो जाता है भीड़ में। जबकि मीडिया भले ही इस विषय को भुना रहा है, लेकिन मीडिया की भाषा देखिए, संतुलित। वो ये नहीं कहता कि मेरा ऐसा मानना है, वो ये कहता है कि इस प्रकार का चल रहा है। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिए और तब जाकर के ये नफरत फैलाइए, वरना आपकी नफरत समाज को बर्बाद कर रही है। आज आप बेरोजगार हैं, आप किसी प्रयोजन वसात ये चीज कर सकते हैं, लेकिन यह आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक है। और मैं यह भी जानता हूं कि मेरा ये वीडियो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग है और ऐसी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन इस कलयुग के सीने में हम कुछ अच्छी बातें ना बोले, ये तो नहीं है। हम जो इतने लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम भी बोल लें, सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले नहीं सुनेंगे। तो अपने वाणी को मैं यही विराम देता हूँ, अपने इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो, आप टिप्पणी करके बताइएगा। यदि शेयर करने का मन करे तो शेयर भी कीजिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।